देश के भविष्य को डुबोने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया पाप अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। अब यूपी में सब चंगा है। गरीब है गरीब, हमने उसको एक जाति के रूप में माना। भारत के विकास की आधारशिला है और श्रमिक के रूप में, गौपालक के रूप में, किसान के रूप में महाराज सुहेलदेव के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कोई आयोजन नहीं होने दिया। कभी कोई आयोजन नहीं होने दिया। महाराज सुहेलदेव जिनके शौर्य और पराक्रम से, जिनकी युक्ति से यह देश लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता से बचा था, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। ये लोग आक्रांता गाजी, सालार मसूद गाजी का मेला लगवाते थे। हमारी सरकार आई, हमने कहा नहीं, सालार मसूद का मेला नहीं लगेगा। मेला लगेगा तो महाराज सुहेलदेव की स्मृति में लगेगा। और आज मुझे प्रसन्नता है बताते हुए, बहराइच के उस स्थान पर हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा की स्थापना की है। भव्य प्रतिमा, भव्य स्मारक बना है। अब मेला लगता है, नौजवान जाते हैं, भारत के राष्ट्र नायक के रूप में महाराज सुहेलदेव को सम्मान देते हैं। महाराज सुहेलदेव के नाम पर हम लोगों ने बहराइच में मेडिकल कॉलेज निर्माण किया है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी और उस समय के केंद्रीय मंत्री और यहां के सांसद, इस समय जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय श्री मनोज सिन्हा जी ने गाजीपुर से आनंद विहार के बीच में सुहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन करने के साथ साथ महाराज सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया। बहनों और भाइयों, जो देश, जो समाज अपने राष्ट्र नायकों को सम्मान देता है वही आगे बढ़ता है। जो अपने राष्ट्र नायकों का अपमान करता है, आक्रांताओं का सम्मान करता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। देश के भविष्य को डुबोने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया पाप, ये पहचान के संकट के रूप में हमारे सामने था। कैसे नाम बदलते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने देश के अंदर सुशासन का और भारत के मानबिंदुओं की पुनर्प्रतिष्ठा का एक अभिनंदनीय कार्य किया था। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए कॉलेज का नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। याद करिए, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, रविदास जी के नाम पर बना हुआ भदोही जनपद का नामकरण इन्होंने बदलने का पाप किया। ये सभी पाप समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हैं। इन्होंने लूटा ही नहीं, इन्होंने पहचान का संकट ही खड़ा नहीं किया, इन्होंने महापुरुषों को अपमानित भी किया, महापुरुषों को अपमानित भी किया। आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। आज गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बन गया है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण गाजीपुर में। अब गाजीपुर की चारों ओर की कनेक्टिविटी 4 लेन की, गाजीपुर से लखनऊ की दूरी अब हम 3 साढ़े 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं।
पहले इसको पूरा करने में 8 से 10 घंटे लगते थे, पता ही नहीं था गड्ढा है या सड़क है, कहीं पता नहीं। आज गाजीपुर से काशी जाना हो, गाजीपुर से लखनऊ जाना हो, गाजीपुर से गोरखपुर की ओर जाना हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी है, वाराणसी गोरखपुर हाईवे भी है। और अभी हमारी सरकार ने तय किया है, गाजीपुर को जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, यहां से इसको चंदौली और चंदौली के साथ वाराणसी से जोड़ते हुए शक्तिनगर तक ले जाने का काम करेंगे। इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी देंगे गाजीपुर को कि पहचान का संकट समाप्त। पहचान का संकट अब नहीं। आज से 10 वर्ष पहले आप कहीं जाते थे गाजीपुर से बाहर, अगर सामने वाला व्यक्ति आपको कहीं पे सम्मान देता भी हो, लेकिन आपने गाजीपुर का नाम और उत्तर प्रदेश का नाम बोल दिया तो वह 10 कदम पीछे हट जाता था। बहन और भाइयों, होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशाला में कोई टिकने नहीं देता था, किराए पे कोई रूम नहीं देता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, आज यूपी बदल चुका है। आज आप कहीं जाते हैं, अब पहचान का संकट नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति 10 कदम दूर है, आपने कह दिया कि भाई मैं गाजीपुर से आया हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं काशी से आया हूं, वह 10 कदम आगे आकर के आपसे गले मिलने के लिए उतावला दिखाई देता है। यह है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने युवाओं के रोजगार पर डकैती डाली थी, जिन्होंने अन्नदाता किसानों की खुशहाली को छीनने का कार्य किया था, जिन्होंने बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने विकास के कार्यों को अपने कार्यकर्ताओं के हवाले लूट खसोट करने की पूरी खुली छूट दे रखी थी, आज वे लोग हमें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आज वे हमें बोलते हैं, आज वे तमाम प्रकार के उपदेश देते हुए उपदेशक बने हुए हैं। बहन और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी के पाप का पर्दा उठाना शुरू कर देंगे तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है ना, अकेले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक्सप्रेसवे नहीं बनी, लेकिन 1 इंच का काम नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने 3000 करोड़ रुपए का वारा न्यारा कर दिया था ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने। बहन और भाइयों, जब हम लोग आए, मैं भौचक था देख करके। हमने कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद फिर जमीन अधिग्रहण की, अलाइनमेंट करते हुए, तय करते हुए कहां से जाना है, और फिर इसको आगे बढ़ाने का काम किया, तब जाकर के आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, ऐसे इन्होंने और भी जगह पाप किए थे। युवाओं की नौकरी निकलती थी, युवाओं की नौकरी पे पहले से ही सेंधमारी शुरू हो जाती थी। चाचा भतीजे की जोड़ी निकल पड़ती थी वसूली के लिए। आज बहनों और भाइयों, ऐसा नहीं हो सकता। कोई पर्व और त्योहार होता था तो पर्व और त्योहार प्रारंभ होते ही उपद्रव शुरू हो जाते थे। उपद्रव, दंगे, कर्फ्यू, ये एक पहचान बन गई थी यूपी की। कोई निवेश नहीं होता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब यूपी में
नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में है सब चंगा। अब यूपी में सब चंगा है, कोई कर्फ्यू नहीं, उत्सव का माहौल है, उपद्रव नहीं। हमने तो पहले कहा था कि जो उपद्रव उत्सव को उपद्रव में बदलेगा, जो बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, जो युवाओं की नौकरी में सेंध लगाएगा, नोट करना दो ही जगह होंगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, हमारा युवा असीम ऊर्जा का केंद्र है, प्रतिभा का केंद्र है। उस युवा को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजनाएं, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजनाएं, डिजिटल भारत की योजनाएं, एनईपी 2020 और अनेक ऐसी योजनाएं हैं। मिशन रोजगार के अंदर भी देश के अंदर लाखों नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 9 वर्ष में 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुई है। कोई सिफारिश नहीं, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं। हर नौजवान को उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देने का काम भी हुआ है। अन्नदाता किसान के लिए फसल ऋण माफी का कार्यक्रम रहा हो, या फिर उन अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, ये बराबर देने का काम बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का काम हो रहा है। कोई सोचता था इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाएगी? बहनों और भाइयों, इसके लिए तभी ये संभव हो पाता है जब आप अच्छे पैरोकार भेजेंगे। अच्छे पैरोकार तब होंगे जब बहनों और भाइयों अच्छे सांसद, अच्छे विधायक चुन करके भेजेंगे। जहां पर सांसद अवैध असले के लाइसेंस बनाने में व्यस्त हो, जहां पर सांसद विकास से कभी भी उनको विकास के कार्य के लिए फुर्सत ही ना हो, वहां पे तो भगवान ही मालिक है, भगवान ही भरोसे सब चल रहा है। बहनों और भाइयों, आज इसीलिए हम आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, आज जो एक 692 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको दी जा रही हैं, यह तो एक झलक है। इससे भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं आपके जनपद में चल रही हैं और उनको चलाने का कार्य आगे बढ़ रहा है। एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गाजीपुर को उपलब्ध करवाने के लिए, क्योंकि ये कनेक्टिविटी केवल कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये आपकी प्रगति को गति देने के लिए और उसको समृद्धि में बदलने के लिए किए जाने वाले डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक अभियान है। और उसी अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो आप सबसे यही बात का आह्वान करूंगा, याद करिए, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ। कोई चेहरा नहीं देखता, गरीब है गरीब, हमने उसको एक जाति के रूप में माना। भारत के विकास की आधारशिला है वह श्रमिक के रूप में, गौपालक के रूप में, किसान के रूप में, मछुआरे के रूप में, कारीगर के रूप में। पिछली सरकारों की अकर्मण्यता के कारण वह गरीबी का दंश झेल रहा था। ये डबल इंजन की सरकार ने उसको फ्री में राशन की सुविधा भी दी, आवास की सुविधा का लाभ भी दिया, उसे आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी दिया, रसोई गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए
और अन्नदाता किसानों को निजी ट्यूबवेल में फ्री में बिजली देने का काम भी डबल इंजन की सरकार दे रही है। बहनों और भाइयों, फ्री में बिजली देने का काम। रूफटॉप सोलर स्कीम के माध्यम से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, आज आप देख रहे होंगे इस योजना का लाभ कैसे कैसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिजली का बिल आधे से भी कम हो रहा है, ढेर सारे लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, आज मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, हर घर में शौचालय हो, जिसके बारे में राजभर जी यहां कह रहे थे। हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत हो। यहां पे ये कार्य पहली बार हो पा रहे हैं, लाखों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। इन योजनाओं की सौगात समय समय पर आपको उपलब्ध हुई है, लगातार उसको आगे बढ़ाने का कार्य सरकार आगे बढ़ा रही है। आज के इस अवसर पर जब 692 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उपहार जनपद गाजीपुर को प्राप्त हो रहा है, इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के विकास की इस प्रक्रिया के सारथी बने। नए भारत में नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के सारथी बने। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा में हम सभी मिलकर के कार्य करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर गाजीपुर का नौजवान, गाजीपुर का किसान, गाजीपुर की बेटी और बहनें, गाजीपुर का व्यापारी यहां के विकास के लिए 10 कदम चलेगा तो डबल इंजन की सरकार आपके साथ 100 कदम आगे बढ़ा करके काम करेगी।